कई बार सुना है कि जो पॉलिटिशियंस है, लोकल पॉलिटिशियंस है, ये जो बड़े अफसर होते हैं हर शहर के, उनको इलीगली ट्रांसफर करा देते हैं, स्पेशली तब जब उनकी बात नहीं सुनी जाती, या फिर कहो कि किसी भी तरह से उन पर प्रेशर लाकर उनको अलग अलग तरीकों से ट्रांसफर कर दिया जाता है, ताकि या तो वो उनके सामने झुके या फिर उनको ट्रांसफर होना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि इफेक्टिवली कुछ ऐसा ही होता है। बड़ी मुश्किल से हमें एक आध दूसरा ऑफिसर दिखता है जो इनके खिलाफ खड़ा होता है, और कुछ हद तक के वो जो हमारे लॉज है, हमारे गवर्नमेंट के लॉज, देश के लॉज है, इनको फॉलो करता है। लेकिन नियरली हर बार एक हाथ दूसरी एग्जाम्पल छोड़े तो आखिर में पॉलिटिशियन ही प्रिवेल हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है कि अगर हम इन ब्यूरोक्रेट्स के जरिए हमारे देश के लॉज को फॉलो करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन जबकि इन द एंड फॉलो हो जाते हैं लोकल पॉलिटिशियंस के लॉ, तो ये प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो सकता है? यही है हमारा आज का सब्जेक्ट देखा जाए तो ऐसा है कि क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यह है कि हम इन अलग अलग ऑफिसर्स, कैडर ऑफिसर जो है, इनका जो टेन्योर है ये फिक्स करा दें, और किसी कंडीशन में इनको उस टेन्योर से ना निकाला जाए। 2 साल का, 3 साल का कुछ तो भी होना चाहिए टेन्योर। तो अगर ऐसा कर दे और फिर पॉलिटिशियन उसको ना ही ट्रांसफर कर सके या ना निकाल पाए जॉब से, तो प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो सकता है। कुछ सालों पहले सुप्रीम कोर्ट में एक जो याचिका दायर हुई थी कुछ इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पर, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दी है जिसमें उन्होंने एक्चुअली लॉ ही बना डाला है एक तरह का, कि किसी भी कैडर ऑफिसर को, जिसको एक किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जब अपॉइंट किया जाता है, तो उसे 2 साल के पहले वहां से नहीं निकाला जा सकता। अर्थात कुछ एक्सेप्शन उसके लिए रखे, जैसे कि अगर उसका रिटायरमेंट हो जाए तो फिर वो 2 साल के पहले निकल सकता है, या फिर उसका प्रमोशन कर दिया जाए, या फिर उसे किसी बाहर स्टेट में डेपुटेशन पे भेजा जाए, या फिर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए, अर्थात 2 महीने से बड़ा वो ट्रेनिंग होना चाहिए, तो फिर उसको उस जॉब से 2 साल के पहले निकाला जा सकता है। और जहां तक बात है ट्रांसफर करने की, तो ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उस लॉ में कंडीशन डाली है कि सिविल सर्विसेज बोर्ड जो है, उनका रिकमेंडेशन अगर है ट्रांसफर का, तो ही वो रिकमेंडेशन हो सकता है। अर्थात उसमें भी एक मुद्दा है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो इन द एंड ट्रांसफर करने वाला है, उन्हें अगर नहीं लगता सिविल सर्विसेज बोर्ड की बात मानना कि नहीं मानना, तो ये उनका अधिकार होगा, वो चाहे तो उनकी बात ना माने। तो लेकिन ये एक तरह का लॉ बना ही दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो हमने ये मानना चाहिए कि शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से एक सॉल्यूशन के तौर पर इस लॉ को बना डाला है कि कोई टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट जो है, जो कैडर ऑफिसर है, उनको 2 साल से पहले नहीं निकाला जा सकता उस ड्यूटी से, उस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट से, लेकिन फिर भी इफेक्टिवली हम देखते हैं कि प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ ही नहीं। जो बेसिक पर्पस है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के तौर पर जो हमें चाहिए, वो ये है कि ब्यूरोक्रेसी इंडिपेंडेंटली फंक्शन होनी चाहिए। तो क्या ब्यूरोक्रेसी इंडिपेंडेंटली फंक्शन हो रही है? ऑफ कोर्स नहीं। बड़ी मुश्किल से आपको या हमको एक आध बार कोई ऑफिसर जो है कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए ही इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते दिखता है, और हर तरफ न्यूज आती है कि अब इसका ट्रांसफर हो जाएगा। तो किसी को वाकई में 6 महीने लग जाएंगे, किसी को 1 आध साल लग जाएंगे, लेकिन ट्रांसफर हो ही जाएगा, और नई पोस्ट में फिर वो व्यक्ति इंडिपेंडेंटली काम करना छोड़ देता है। दिस इज व्हाट वी आर सीइंग समहाउ। तो ये जो सॉल्यूशन लाया गया है 2 साल का टेन्योर, क्या इसने प्रॉब्लम सॉल्व किया? बिल्कुल नहीं। अभी भी ब्यूरोक्रेसी अंडर प्रेशर ही काम करती है। ब्यूरोक्रेसी अभी भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही है, जबकि उनका वो काम है देश के लॉज को फॉलो करके लेना, उनको एग्जीक्यूट करके देना, वो भी इंडिपेंडेंटली। क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर वो अंडर प्रेशर काम करते हैं, तो उनका जजमेंट गलत हो जाता है, तो नेचुरली डिसीजन गलत हो जाता है, और इससे कई लोगों पर इनजस्टिस हो जाता है। जबकि इसके बावजूद हमारी ब्यूरोक्रेसी अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये जो 2 साल का टेन्योर फिक्स करने का जो लॉ लाया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जरिए, ये बिल्कुल इनइफेक्टिव है।
इनमें भी इन पॉलिटिशियन ने अलग अलग तरीके ढूंढ ही लिए हैं जिनका इस्तेमाल करके ये इन ब्यूरोक्रेट्स को प्रेशराइज करते हैं, फोर्स करते हैं और इन द एंड इनको भी करप्ट होने के लिए मजबूर कर देते हैं। और जिसका मतलब होता है कि दे कैन नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंट फंक्शन कर ही नहीं सकते और खामियाजा भुगतना पड़ता है हमें, कॉमन पब्लिक को। खैर, दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने इन पॉलिटिशियंस को, सॉरी, इन ब्यूरोक्रेट्स की मदद के लिए कुछ और प्रावधान भी रखे हैं। जैसे कि इनकी कंप्लेंट थी कि ये जो पॉलिटिकल बॉसेस है ये ओरल ऑर्डर्स दे देते हैं और कोई भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो बोलते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है इन ब्यूरोक्रेट्स को और फिर उन्हीं को लीगली ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा प्रावधान उस लॉ में डाला है कि इन ब्यूरोक्रेट्स को, इन पॉलिटिशियन की कोई भी ऑर्डर मानने की जरूरत नहीं अनलेस ये रिटर्न ऑर्डर हो। पॉलिटिशियन इन द सेंस गवर्नमेंट के जो ऑफिसर है, जो एक तरह से इनके बॉस होते हैं ब्यूरोक्रेट्स के, कैडर ऑफिसर के, जैसे कि कोई मंत्री है वगैरह, तो उनके लिए कोई कंपल्शन नहीं है अनलेस अगर वो रिटर्न ऑर्डर हो, वो उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और रिटर्न अगर ऑर्डर रही और कुछ गलत हुआ तो वो बड़ी आसानी से दिखा सकते हैं कि ये मेरा फैसला नहीं था, ये तो इन महानुभाव का फैसला था, जिससे उनका ट्रांसफर बच सकता है। ये होने के बावजूद हम आज देखते हैं कि इसके बावजूद कई सारे ब्यूरोक्रेट्स, बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स अभी भी ओरल ऑर्डर्स ही फॉलो करते हैं। रिटर्न ऑर्डर तो फॉलो करते हैं लेकिन ओरल ऑर्डर भी फॉलो करते हैं, क्योंकि अभी भी वो उसी डर में है कि अगर वो ऐसा ना करे तो उनको ऐसी जगह पे भेजा जाएगा जहाँ पे उनको बिल्कुल नहीं जाना है। उनको ट्रांसफर के नाम पर ऐसी पोस्टिंग मिल जाएंगी जो बिल्कुल इनइफेक्टिव है। व्हाट इज मीन बाय इनइफेक्टिव? प्रमोशन के बाद जो पोस्टिंग मिलती है वो तो बड़ी होती है, तो इनइफेक्टिव हो जाती है वो। फिलहाल की पोस्टिंग इफेक्टिव पोस्टिंग है और वो पोस्टिंग इनइफेक्टिव है। तो व्हाट डज दैट मीन? कि हम देखते हैं, हम सिर्फ पॉलिटिशियन को ही करप्ट कहते हैं, जबकि हम देखते हैं कि बड़ी ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स भी कुछ उन्हीं के छोटे या बड़े भाई है। तो अगर करप्शन ही करना है तो भला कोई हमारे देश के लॉ को कैसे क्या इंप्लीमेंट करेगा, है ना? तो वो खुद होके ही ऑर्डर्स फॉलो करने की इच्छा रखता है। ऐसा कई बार होता है, हर बार तो नहीं लेकिन कई बार ऐसा होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो लॉ बनाया गया है ये इनइफेक्टिव है, क्योंकि ये लॉज जब इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकता और जो इंप्लीमेंट करेगा वो खुद भी अगर करप्ट हो गया तो फिर क्या होगा? और हम देखते हैं कि कुछ ऐसा ही जनरली होता है। किसी ना किसी तरीके से इन पॉलिटिशियंस ने तरीका ढूंढ ही लिया है कि इन कैडर ऑफिसर को कैसे प्रेशराइज किया जाए, फोर्स में कैसे रखा जाए और इन लॉ की धज्जियां उड़ाई जाए जैसे वो बाकी सभी लॉज की उड़ाते हैं। तो इसलिए ये लॉ भी कोई काम का नहीं है, हमें कुछ बेहतर सॉल्यूशन चाहिए। और मुझे तो भी नहीं लगता कि सिर्फ लॉज बनाने से कोई सॉल्यूशन मिलने वाला है, क्योंकि इन द एंड ये लॉ जो है वो फॉलो किया जाने वाला है किसी व्यक्ति से, और व्यक्ति करप्ट हो सकता है। जो पहले कुछ सालों पहले करप्शन मतलब एक शर्म की बात महसूस होती थी, और किसी को करप्शन करते हुए अगर पकड़ा गया तो सभी लोग उसको बहुत बुरी नजर से देखते थे, और आज तो करप्शन अगर किसी ने बड़ा किया तो ये उसके लिए फख्र की बात है, गर्व की बात है, और पार्टियां मनाई जाती है। तो ये जो चेंज हुआ है एटीट्यूड में, ये चेंज बहुत बड़ा जिम्मेदार है कि ये ब्यूरोक्रेट्स भी अभी उसी करप्शन के रास्ते पर चल रहे हैं, और इसीलिए ये पॉलिटिशियन की बात मान रहे हैं। बाकी पॉलिटिशियन तो हमेशा ही खुद को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। खैर, जहाँ तक बात है इस लॉ की, तो मुझे नहीं लगता कि ये लॉ इफेक्टिव बना है, और जो सोल्यूशन वो है माइंडसेट का बदलाव। बाकी कोई सोल्यूशन मुझे कम से कम नहीं। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।